पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हमारे आपके साथ भी है कि जब भी हम कुछ पढ़ने लगते हैं हमें नींद जल्दी आ जाती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। कुछ रिसर्च, कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे पढ़ाई करते वक्त या तो आपको नींद आएगी नहीं, अगर नींद आती भी है तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, अपने आप को इंसान की तरह ट्रीट करो। मैं कोई फालतू का मोटिवेशन नहीं दूंगी कि अपने माँ बाप का चेहरा याद करो, अपने सपनों को याद करो तो नींद नहीं आएगी। नहीं, वी आर अ ह्यूमन बीइंग और जब हम काम करेंगे तो हम थकेंगे भी और थकेंगे तो नींद भी आएगी। तो सबसे पहले अपने आप को एक इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू करो, मशीन की तरह नहीं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम सब कुछ करके देख लिया, और मैं अजीब अजीब टेक्निक्स कई नेट पर आ रही हैं जो बच्चे देखते हैं। मुझे पता चला कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि किसी ने बताया कि जब भी नींद आए हरी मिर्च चबा लो, जब भी नींद आए आप कॉफी पी लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा करने से नींद नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप रात की नींद भरपूर लें। जब हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी पूरा दिन एक्टिव रहती है। हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 6 से 7 घंटे या 5 घंटे की भी नींद लेते हैं तो उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और उन्हें दिन में नींद नहीं आती, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है कि हम जैसा इससे काम लेना चाहते हैं हमारी बॉडी वैसी ही यूज टू हो जाती है। अगली जो बात है वो ये है कि आप हमेशा अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कीजिए। आपके पास आपकी बुक्स, मटेरियल सामने होना चाहिए। आप गद्दे पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, लेटकर अगर पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपको नींद भी जल्दी आएगी। तो इसीलिए अपना बॉडी पोस्चर भी ठीक रहेगा, इसलिए आप स्टडी टेबल पर ही पढ़ाई करें। अगली टेक्निक जो है वो है पावर नैपिंग। आपने बहुत सुना होगा कि आजकल कंपनीज में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जहां आप 15 मिनट, आधे घंटे की पावर नैप ले सकते हैं। तो इस टेक्निक को बच्चे हो या कोई भी उसे यूज कर सकते हैं। हमने देखा है कि जब भी हम 15 मिनट या आधा घंटा पावर नैप ले लेते हैं तो हमारी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाती है, पूरी तरह से फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके लिए मैं ये कहूंगी कि आप ऐसा नहीं कि बिस्तर पर जाकर सो जाएं तो आपको लंबी नींद आ जाएगी। आप अपने स्टडी टेबल पर ही पावर नैपिंग की आदत डालें। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर लेटेंगे बेड पर तो काफी लंबी नींद आती है। अगर आप स्टडी टेबल पर ही पावर नैपिंग की आदत डालेंगे तो ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। अगली टेक्निक ये है कि जब हम बहुत ज्यादा पेट भरकर खाना खा लेते हैं, मीन्स जैसे ही हमने खाना खाया बॉडी उसके डाइजेशन की तरफ मूव हुई तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि ऑक्सीजन कम हो गई है, भाई थोड़े आराम की जरूरत है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा कम, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा भूखे रहें, लेकिन बहुत ज्यादा पेट भरकर खाना ना खाएं। हाँ, पानी पीते रहें कंटिन्यूसली, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, लेकिन इतना पेट भरकर ना खाएं कि उसके बाद हमें नींद आने लग जाए। अगली टेक्निक बहुत ही जरूरी है। जब हम पढ़ाई करते हैं आप नोटिस कीजिएगा उस वक्त हमारा दिमाग और हमारी आंखें ये दो ही काम कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के मसल्स वो एक जगह पर हैं और उनका कोई काम नहीं है। तो ब्लड सर्कुलेशन में उस वक्त चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है लो है, तो हम जल्दी जल्दी उस वक्त भी पढ़ते वक्त थक जाते हैं। इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं कि मैं तो चलकर बहुत अच्छा पढ़ पाता हूँ, कोई लोग बैठ के पढ़ पाते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि 4 से 6 घंटे एक जगह पर बैठकर पढ़ाई ना करें, आधे 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए वॉक कर लें। अब कई लोग क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते कुछ अपने नोट्स भी बनाने लग जाते हैं। इससे उनकी दिमाग और आंखों के अलावा उनके हाथ के मसल्स भी, हाथ की मूवमेंट भी होने लगती है, तो उनकी बॉडी साथ साथ इस तरह से भी एक्टिव रहती है। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगी कि आपके पढ़ने की, आपकी मेहनत करने की जो भी वजह है आप उसको हमेशा याद रखें कि आप किसके लिए अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको नींद आने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे एक सैनिक की बात लेते हैं, सैनिक की बहुत सारे दिन नींद पूरी नहीं हो रही होती, बहुत दिन तक वो खाना भी नहीं खा रहा होता, लेकिन अगर जंग की बात आए तो उस सैनिक की नींद
दूर भाग जाती है। अगर नींद आ भी रही है तो वो सोएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो किसके लिए लड़ रहा है, उसे ये लड़ाई क्यों लड़नी है। ऐसे ही अगर आपको अपने सपनों के बारे में पूरी तरह से पता है तो आपको भी नींद नहीं आएगी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको करने से पढ़ते वक्त आपकी नींद दूर भाग सकती है। For next coming videos, kindly like, comment, share and subscribe.